So, welcome guys once again. जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस वाले टॉपिक में हम प्लांट्स के केस में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो इन केस ऑफ प्लांट्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अब रेडीमेड फूड जो है वो उसको टेक कर रहा है, खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं कर रहा है या किसी की हेल्प से कर रहा है. ठीक है. सो देखो, इन केस ऑफ प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अब देखोगे चार टाइप की को अपने मैंने फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिए हैं. कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स, कुछ प्लांट्स सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे पास जो है वो का सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. सो अगर हम बात करते हैं किसकी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं या पार्शियल पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं. पहला आता है हमारे पास टोटल पैरासाइट्स, वो उसमें एग्जांपल आता है कस्क्यूटा की एग्जांपल आ जाती है, और दूसरा जाता है ऑर्बैंक. ओके. सो जो पार्शियल पैरासाइट्स हैं इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है विस्कम, लोरेंथम की, विस्कम और लोरेंथम, और जो दूसरी होती है सेंटेलम. इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास. आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखनी है, डिटेल वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो दूसरी जो हमारे पास सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आती है, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, कौन से प्लांट्स आते हैं, उनका नाम है मोनोट्रोपा, एगेरिकस, राइजोपस एंड नियोशिया. ये सभी किस में आते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं प्लांट्स. ठीक है. तीसरे हमारे पास वो प्लांट्स आते हैं जो सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. सिम्बियोटिक का मतलब होता है किसी के साथ जो है वो मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं कि एक को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे को भी उसका बेनिफिट होगा. पहले आते हैं हमारे पास लाइकन्स. तो लाइकन्स होते हैं, व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर द कंबाइंड एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. जहाँ पे एल्गी और फंजाई आपस में एक साथ रहते हैं, हम बोलते हैं लाइकन्स. ठीक है. दूसरे आते हैं रूट नोड्यूल्स. जब क्या होता है, प्लांट्स के पास जो नाइट्रोजन को, मतलब प्लांट्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फाइनली कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, लाइक एसिटोसिरिंजोन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, बेटाइन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. तो ये जैसे सॉइल में रिलीज करते हैं तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं क्या, हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. वो बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं, स्मेल करते करते इनकी रूट नोड्यूल्स के पास आ जाते, रूट्स के पास आ जाते हैं, और फाइनली वो बैक्टीरिया इनकी रूट्स में आके चैम्बर्स बनाते हैं नोन एज रूट नोड्यूल्स, और वहाँ बैठ के नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं. वहाँ बैठ के नाइट्रोजन की फिक्सेशन कैसे करेंगे, वो एक तरफ से करेंगे, अपने नाइट्रोजन जो बाहर से सॉइल से लाएंगे उनको क्या करेंगे, फाइनली N2 में कन्वर्ट कराएंगे, और उसके बाद फाइनली इसको प्लांट को सप्लाई कर देंगे. तो प्लांट्स इन रिस्पॉन्स को करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रूट्स में रहने के लिए घर देगा. ठीक है. माइकोराइजा आ गया. माइकोराइजा भी क्या होता है, ये कंबाइंड एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स की विधि राइजोपस के साथ. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं क्या, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिनमें क्या आ रहा है, इसमें एग्जांपल्स आती है डायोनिया, अट्रिकुलेरिया, ड्रोसीरा, निपेंथिस ट्रंकेटा. निपेंथिस ट्रंकेटा को कंफ्यूज मत करना पैरासिटिक प्लांट के साथ, इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. क्यों? बिकॉज निपेंथिस ट्रंकेटा की अगर हम डायग्राम बनाएं, इट इज लाइक दिस. प्लांट के पास एक, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है. कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म आएगा, यहाँ से फ्लो करेगा, ये लिड चैम्बर बंद हो जाएगा, और फाइनली वो ट्रैप होके प्लांट के अंदर ही चला जाएगा, उसकी वहाँ पे डाइजेशन होगी, डेथ हो जाएगी. तो ये कुछ आगे हमारे पास क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे. अब हमें प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन है इसमें मेनली आती है कि डेफिशिएंसीज के बारे में पूछता है कि कौन से वाला मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या डिजीजेस कॉज हो रही है. तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज लिखी हुई हैं. एक डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स में क्लोरोसिस हो जाता है, फ्लावर फॉर्मेशन जो होती है वो सप्रेस हो जाती है, या आजकल हो सकता है कि थोड़े बहुत फ्लावर की फॉर्मेशन होती है. फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, स्टंट ग्रोथ मतलब छोटी हाइट का प्लांट रह जाता है. नेक्रोसिस का मतलब क्या हो, नेक्रोसिस उसके लेमिना में हो गया, या पेटियोल हो गया, या स्किन जो होगी सॉफ्ट फ्रूट की में उसमें नेक्रोसिस हो जाता है. ठीक है, मतलब उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. और साथ में क्या होता है कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने की वजह से प्लांट्स में वेस्कुलर कनेक्टिविटी, मतलब जो हमारे पास क्या है वेस्कुलर टिश्यूज हैं,
जो पानी को कंडक्ट कर रहे हैं, वास्कुलर टिश्यूज लाइक फूड को और पानी को कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम एंड जाइलम है, उनकी क्या होती है, पोअर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो सल्फर की वजह से क्या हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है, रिडक्शन इन जूस कंटेंट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में अगर सल्फर की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उनमें जूस कंटेंट जो है वो कम होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारे लेमन वगैरह है, इनमें क्या, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनमें कभी कभी जो है जूस नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। ठीक है, अब कभी कभी देखोगे कि सल्फर की डेफिशिएंसी होने की वजह से कहता है कि वो प्लांट्स, लेमन का प्लांट ये देख लेना आप, लेमन के प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो इनवर्ड जो है वो रोल कर चुके होते हैं। इवन जो हमारे टी प्लांट्स हैं उनमें एक डिजीज होती है नोन एज टी येलो डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। ओके, अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में जो है, मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पास ओट्स है उनमें एक डिजीज होती है कॉज नोन एज ग्रे स्पॉट डिजीज कॉज हो जाती है। एंड फ्लावर्स जो होती हैं इसके स्टीराइल हो जाते हैं। स्टीराइल का मतलब क्या होता है, वो दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो हम वी ऑल नो दैट फ्लावर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, बट प्लांट के केस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर में ही होती है। ठीक है, और मैंगनीज की वजह से प्री मैच्योर लीफ फॉल भी होता है, मतलब कि अपने टाइम से पहले ही लीफ का फॉल भी होना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।